साथ में बिहार में एक और मामला है जो गर्मा रहा है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर यानी कि एसआईआर को लेकर विवाद थम नहीं रहा, लगातार बढ़ रहा है। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन वोटों की चोरी में शामिल है। इतना ही नहीं बल्कि सांसद ने यह दावा भी किया कि उनके पास इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत भी हैं, जिसके बाद में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी के लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद कहा। राहुल गांधी और बाकी जो विपक्षी लीडर्स हैं लगातार सवाल उठा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। राहुल गांधी जी जो धमकी भरे अंदाज में कह रहे हैं वो आज से नहीं कह रहे हैं, वो धमकी भरे अंदाज में आरंभ से ही कह रहे हैं। याद करिए, आप और हम तो जनता हैं, उन्होंने तो किसी को नहीं छोड़ा है जी। उन्होंने आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कह दिया है। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए सदन में खड़े होकर कहा कि एक दिन तुम्हें लाठी से मारा जाएगा, लाठी से मारा जाएगा तुम्हें। यह प्रधानमंत्री के लिए कहा, सदन में कहा। और प्रधानमंत्री जी की शालीनता देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे लाठी से मारिए, मैं और सूर्य नमस्कार करने की संख्या बढ़ा दूंगा ताकि मेरी कमर मजबूत हो जाए। यह है लोकतंत्र। और धमकी भरे अंदाज, राहुल गांधी नॉर्मल अंदाज में कब बात करते हैं ये मुझे बताइए। बिहार में सर यानी कि एसआईआर का मुद्दा लगातार गरमा रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार के इशारे पर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, इलेक्शन कमीशन वोट बंदी करने की साजिश कर रहा है। सर से पिछड़ों का जो वोट का अधिकार है वो छीनने की कोशिश है, खास तौर पर कुछ लोगों को टारगेट करने के लिए हो रहा है। यह विपक्ष का दावा है। लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे जाने की आशंका है और जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, आरोपों के बाद सियासी बयान भी आपने देख लिया, उसमें से सिर्फ 2 बयान हमने आपको सुनवाए। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हो। हाल ही में उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर भी गड़बड़ी का इल्जाम लगाया था। साथ ही इलेक्शन कमीशन से फोटोज और सीसीटीवी फुटेज की भी मांग की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी की डिमांड पूरी नहीं की। इस पर कांग्रेस के कई नेताओं ने अपना गुस्सा जाहिर किया था। नेताओं का कहना था कि जब राहुल गांधी ने सबूत मांगे तो नियमों को बदल दिया गया। वहीं बीजेपी का कहना था कि कांग्रेस चुनाव के इतने दिन बाद आखिर सबूत क्यों मांग रही है। राहुल गांधी के महाराष्ट्र चुनाव से जुड़े हुए बयान भी काफी ज्यादा विवादों में रहे, या फिर ये कहिए हंगामा उन पर हुआ था। इलेक्शन कमीशन पर इसी तरह का आरोप लगाकर नेता प्रतिपक्ष ने एक बार फिर से नए विवादों को जन्म दे दिया है। आखिर ये पूरा प्रोसेस क्या है जिसको लेकर सवाल है, ये सर क्या है? ये एक विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण है, आपराधिक मामलों और प्रशासनिक चूक पर आधारित है। 22 साल बाद हो रहा है वोटर लिस्ट का रिवीजन और इसी को लेकर मामला गरमाया हुआ है। सर से पता चलेगा कि वोटर का नाम कितनी जगह है, किसका नाम गलत तरीके से है, मतदाताओं की सही पहचान का ये पूरा प्रोसेस है। और बिहार में सर का जो मामला है वो लोकतंत्र की एक बड़ी परीक्षा भी है।
क्या ये मतदाता सूची को शुद्ध करेगा या फिर मतदाताओं के अधिकारों पर सवाल उठाएगा? राहुल गांधी का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले माहौल गर्मा गया है। विपक्ष इसे बीजेपी की साजिश कह रहा है, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बताया है। तो जिस तरीके से राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए बात कही, और अब तो उन्होंने ये भी कह दिया कि मेरे पास तो पर्याप्त सबूत हैं कि इसमें धांधली हो रही है, गड़बड़ी हो रही है। बिहार में सर के मुद्दे को लेकर बीजेपी बिहार में सरकार बनाना चाहती है, ये कहना है समाजवादी पार्टी के सांसद देवेश शाक्य का। वहीं देवेश शाक्य ने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी को हम किसी भी हालत में एसआईआर के मुद्दे पर जीतने नहीं देंगे। इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता आंचल यादव ने समाजवादी पार्टी के सांसद देवेश शाक्य से बात भी की है। एसआईआर के मुद्दे को लेकर बिहार से लेकर राजधानी दिल्ली तक लगातार विपक्ष जो है सरकार को घेर रहा है, और इसी मामले को लेकर विपक्ष के तमाम दल लगातार संसद के अंदर हल्ला बोल कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए देवेश शाक्य साहब, जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। सर, कल भी समाजवादी पार्टी ने हल्ला बोल किया था, एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरा था। आज आप लोग क्या करने जा रहे हैं? निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी जो एसआईआर का निर्णय लिया गया है इसके विपक्ष में है, और पूरा इंडिया गठबंधन आज भी इसका विरोध करेगा। क्योंकि एसआईआर की ज़रूरत क्यों पड़ी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि 2024 के चुनाव में भाजपा को वही वोटर अच्छे लग रहे थे, आज वो वोटर बांग्लादेश से आए हुए हो गए। तो इसमें कमी किसकी थी भाई? 2024 का चुनाव आप लड़े, आपने ससम्मान जनता के जनादेश को स्वीकार किया, फिर ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई कि एसआईआर की आवश्यकता पड़ गई? वो तो ये कह रहे हैं ना कि समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। तमाम घुसपैठियां जो है इनके वोटर हैं, और अब जब जो कि एक जगह के अलावा 2 जगह वोटर हैं, उनको अगर काटा जा रहा है, या फिर देखिए जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं उनको काटा जा रहा है, तो आखिरकार दिक्कत आप लोगों को क्या है? ये बीजेपी आरोप लगा रही है। अच्छा, आप ये बताइए, सरकार किसकी है? सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? घुसपैठिए कौन है और कहाँ से आ रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है। और आज सरकार को याद आ रहा है कि बिहार का चुनाव है इसलिए कि घुसपैठिए घुसाए। ये कुछ ना कुछ ये षड्यंत्र चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है कि बिहार में इस बार उनकी हालत ख़राब है, इसलिए ये सब किया जा रहा है। इस बीच आ रहा है बड़ा अपडेट। सर पर झारखंड सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी झारखंड सरकार। झारखंड विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा। 4 अगस्त को एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी है अब झारखंड सरकार की। यहाँ पर अब सर के खिलाफ प्रस्ताव जो है वो केंद्र को भी भेजा जाएगा। सदन में प्रस्ताव पास कर केंद्र को भेजने की तैयारी है, यानी कि झारखंड विधानसभा में स्पेशली ये प्रस्ताव लाया जाएगा जो कि सर के खिलाफ होगा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ झारखंड सरकार भी है, और कह रहे हैं कि अब जब हम विधानसभा में इस प्रस्ताव को रखेंगे, वहां से इसे पास कराया जाएगा और फिर यह प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। लगातार जो सियासत है वो गरमा रही है। सर पर झारखंड सरकार का ये बड़ा फैसला आया है सामने। यहां सर के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी अब झारखंड सरकार की है। बिहार में तो ऑलरेडी मामला गरमाया हुआ है, इनफैक्ट बिहार से लेकर दिल्ली तक ये मामला गरमाया हुआ है। झारखंड विधानसभा में ये सर के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी अब सरकार की है।